हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। और रमज़ान कैसा गुज़रा है? हम लोगों का तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुज़र है। मौसम अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। धूप तो लगी होती है लेकिन उसके साथ इतनी ठंडी हवा ठंडी हवा चल रही होती है। पाकिस्तान में भी बारिशें वग़ैरह और मौसम काफ़ी अच्छा है अभी तो। वैसे तो देखने में मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन किसान बरादरी के लिए आजकल जैसे कि फसल पकी हुई है और बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला अपना रहम ही फरमाए। हम लोग गए थे मार्केट, तो बच्चों की शॉपिंग करनी थी कुछ छोटी-मोटी ईद की, और वैसे भी ज़रा मौसम थोड़ा-सा चेंज हुआ है, तो आजकल के जो स्टाफ है उस स्टाफ में मैंने कहा चले थोड़ी-सी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि बेटा तो स्कूल जाता है, यहाँ डेली जो कलर कपड़े हैं वो पहन के जाने पड़ते हैं। तो थोड़े से उसकी शॉपिंग की थी, कुछ और भी चीज़ें ली थी। आप लोग देखें, हम लोग अभी एंटर हो गए हैं प्रीमा दोरना पे। यहाँ इतने कोई खूबसूरत कलेक्शन इनकी आई हुई थी। इनके जूते बैग इनके बहुत ही शानदार होते हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। ये वाले जो स्किन वाइट और ब्लैक आपको हील वाले नज़र आ रहे हैं, ये मैं 2 साल पहले 3 साल पहले जब मेरे भाई की शादी थी, तो मैं अपनी भाभी के वलीमे के लिए यहाँ से लेके गई थी। तो अभी ये इनका हिट आर्टिकल है। ये भी एक्सपेंसिव है और काफ़ी ज़्यादा हर साल ये आपको नज़र आता है, क्योंकि पसंद काफ़ी किया जाता है। तो ये बाकी सारी एक्सेसरीज़ भी हैं, साथ साथ ज्वेलरी, इनके फैल्पे वगैरह, लेदर की जैकेट्स, और ख़ास तौर पे जो फर वाली होती हैं ना, जो फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी होती हैं, वो भी जैकेट्स इनकी बहुत ज़्यादा हिट होती हैं और कलरफुल होती हैं। और नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं कलरफुल, वो इतने कोई हसीन लग रहे हैं बैग और जूते, जैसे वाइट कपड़ों के साथ लिए जाएं और बड़े प्यारे लगें। ये वाइट बैग भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी मैं कितना खा रही हूँ। इस साइड पे आ जाते हैं सिल्वर और गोल्डन, ज़रा फैंसी फैंसी। तो दूसरी साइड पे ये बैग और कुछ लेदर के बैग और इस तरह की चीज़ें थी। ये गोल्डन और सिल्वर, ये बड़े प्यारे लगते हैं। मोस्टली जो आपको पसंद आती हैं वो हील वाली होती हैं। हील वाली ये होता है कि कोई आपने फंक्शन वगैरह या कहीं जाना हो तो फिर ही पहनी जाती हैं। मैंने यहाँ से 2-3 दफ़ा हील वाली चीज़ें ली हैं, लेकिन चीज़ें ली हैं शूज़ लिए हैं, लेकिन वो है कि कभी-कभी पहने जाते हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि अभी नहीं लूँगी, क्योंकि अभी मेरे कपड़े पाकिस्तान से ईद वगैरह के लिए आने हैं, तो फिर ही मैं डिसाइड करूँगी कौन से कलर में लेंगे। तो यहाँ हम लोग आ गए थे नेक्स्ट स्कार पे आ गए थे। यहाँ से बेटे की चप्पल लेनी थी, जो कि हमें नहीं मिली थी। यहाँ साइज़ बड़े थे, तो बच्चों वाली साइड पे जो शूज़ थे तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। फिर हम लोगों ने काउंटर पे जाके नाइकी के जो होते हैं वो पूछा, तो उन्होंने कहा आपको नाइकी के तो नहीं, एडिडास के। फिर हम लोगों ने सेलेक्ट करके, तो फिर उन्होंने कहा ऑनलाइन वगैरह आप परचेज़ कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे। वैसे भी 1-2 चप्पल लेके गए हैं, वो भी नेक्स्ट लास्ट पे आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी वाइट कितने कोई हसीन लग रहे हैं, वाइट भी हैं, ब्लैक कलर में भी हैं। यहाँ फ्लैट आपको मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। स्कार्प पे ये होता है कि आपको फ्लैट या आपको कुछ भी आपने लेना हो ना, शूज़ लेने हो, तो मैं मोस्टली स्कार्प पे अगर बच्चों के कहीं और से पसंद नहीं आ रहे तो ऑब्वियस तो फिर मस्ट है ना, वहाँ से तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। ये भी जूते बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके ये होता है कि मैंने 1-2 दफ़ा अब गर्मियों में लिए हैं, तो ये होता है कि जो इनका है ना, पाँव के निशान अंदर बन जाते हैं। जूता तो ऊपर से नया ही रहता है, लेकिन अंदर जो पाँव के निशान है ना, वो बन जाते हैं और वो इतने बुरे लगते हैं। वो मेरी बेटी आपको नज़र आ रही है, जो कि अपनी चीज़ें डिसाइड कर रही है। मोस्टली यहाँ जो होती हैं बच्चों के अलग से सेक्शन बने होते हैं, जहाँ बच्चों की एक्सेसरीज़, उनकी ज्वेलरी वगैरह और साथ में कोई ग्लासेस, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ लगी होती है। और वो उसे सेक्शन इतना पसंद है, वो उसी सेक्शन में जाती है, वहाँ से 1-2 चीज़ें उठाती है अपनी मर्ज़ी की और फिर वो डन कर देती है। और ये होता है कि अगर ना लेके दें तो फिर इतना शोर मचाती है। ये वाले वाइट और ब्लैक ये भी काफ़ी मुझे पसंद आए थे। मैंने सोचा ब्लैक कलर में ले लेती हूँ, पहन के भी मैंने चेक किया, लेकिन फिर मैंने लास्ट में यही डिसाइड किया पहले मेरे कपड़े आ जाएँ, तो फिर उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी कौन-सा लेना है और कौन-सा नहीं। वैसे भी ये 40 यूरो की थी, और हम लोग कंपेयर करते हैं कि जैसे पाकिस्तानी ब्रांड्स में जितने भी ब्रांड में देख लें आपको सबसे ज़्यादा चले कम से कम कितनी को हिट हो जाएगी, 5,000 की 6-7 हज़ार की, और यहाँ 40 यूरो को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनती हैं।
तो फिर मैंने सोचा अभी नहीं लेती, जब कपड़े आ जाएँगे तो उसके बाद ही डिसाइड करूँगी फिर कौन से लूँ। ख़ास तौर पे फिर ईद के नज़दीक ये होगा कि मेरा जूता रह गया, फिर मैंने 1-2 चक्कर लगाना है। आगे-आगे जाते जाएँ तो इनके पास इतनी कोई वैरायटी होती है, इतने प्यारे लगते हैं, जैसे लगता है जैसे हम कोई किसी पाकिस्तानी शॉप पे आ गए हैं। बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तानी ज़रा ऐसे फैंसी-फैंसी होते हैं ना जूते। स्कारपे पे ये फ़ायदा होता है कि आपको हर ब्रांड मिल जाता है, और जो इनके शूज़ होते हैं वो इतनी कोई आला क्वालिटी के होते हैं। मेरे पास तकरीबन 6-7 साल पहले वाले भी शूज़ हैं, तो वो भी ऐसे हैं जैसे उनको टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी वाले हैं। जिस जिस दिन आपने लेने नहीं ना होते शूज़, उस दिन आपको इतने भी पसंद आ रहे होते हैं, ये भी पसंद आ रहा है, वो भी पसंद आ रहा है। तो जिस दिन लेने हो तो उस दिन कोई बंदे को सोचता रहता है ये वाले लूँ, वो वाले लूँ। ये तो प्रीमा दोना में भी था सेम यही स्टाइल, तो प्राइस तकरीबन इनकी सेम ही थी। आज मेन एक तो ज़रूरी काम था, वो तो डन हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा ऊपर ज़रा स्कारपे और ओवीएस वगैरह इधर चक्कर लगाते हैं, कोई चीज़ें पसंद आ गई तो फिर वो ले लेंगे। तो नेक्स्ट ऊपर भी हैं यहाँ झूले वगैरह बच्चों के लिए राइड्स, तो बच्चों ने तो वहाँ स्टॉप किया। मैंने कहा चले मैं एक ओवीएस का चक्कर लगा लूँ, कुछ बेटे की चीज़ें पसंद आ जाए तो वहाँ से कुछ वो लूँगी। वाइट कलर मुझे बच्चों में कोई इतना कोई प्यारा लगता है, बच्चों को वैसे भी वाइट कलर, लाइट कलर जो होते हैं वो बहुत ही सूट करते हैं। जैसे वाइट शर्ट और बेटे के लिए, और ख़ास तौर पे ये वाइट फ्रॉक, ये भी इतनी प्यारी लगी थी मुझे। 2-3 कलर थे इसमें, तो अभी मैं सोच रही थी एक वाइट फ्रॉक तो इसकी पाकिस्तान से भी आनी है, और अगर वाइट वो ना ली होती तो फिर ये वाली वाइट तो डन करनी थी। मैं अपने बेटे के भी और बेटी के भी वाइट कलेक्शन मेरे हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा है। ओवीएस की इस साल की जो कलेक्शन आई है वो इतनी कलरफुल है। बॉयज़ में भी देखे कितने कलरफुल कपड़े हैं, और गर्ल्स में भी जहाँ तक नज़र जा रही थी कलर्स ही नज़र आ रहे थे। अच्छे लगते हैं कलर्स भी बच्चों को। बेटे के तो जो कपड़े हैं वो मोस्टली अब खुद ही डिसाइड करता है, उसे हमारी लाई हुई चीज़ें पसंद नहीं आती। तो हम लोग कहते हैं जिस दिन तुम साथ होगे तुम साथ अपनी पसंद के ही लोगे। तो आज भी साथ था मेरे, तो 1-2 चीज़ें हम लोगों ने ली थी। कुछ बेटी की मैंने कहा देख लेती हूँ, डिसाइड कर लेती हूँ कौन से लेने हैं। इसकी वाली साइड पे भी काफ़ी अच्छे-अच्छे आए थे कलर। जैसे ये ब्लैक सी शर्ट पहनी है तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं। अगर स्ट्रेट शर्ट्स वगैरह हों तो सिंपल शर्ट्स के ऊपर ये बड़ी प्यारी लगती हैं। मेरे पास एक स्किन और एक वाइट कलर है था, लेकिन बाद में जब मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे लग रहा था ये ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ये जितनी देर ज़रूर तक लेनी मैं चाहिए ओवीएस थी। से बाहर होके आई थी उतनी देर तक बच्चों ने 2-3 राइड्स और ले ली थी, और उसके बाद अब वापस से आ रहे हैं। लास्ट पे बेटे ने और बेटी ने ये छोटी-छोटी जो टॉयज़ होते हैं उन्होंने ये बॉल्स अंदर से निकाली थी, और कुछ फन किया था बच्चों ने। बेटी की तो मौजें हैं क्योंकि उसका तो रोज़ा नहीं था, बेटे का माशाल्लाह रोज़ा था। मैक्स से बिल्कुल मैं आराम से गुज़र गई थी। मेरे दिल को वैसे कुछ हो तो रहा था, लेकिन ये था कि हस्बैंड ने जाना था, एक तो काम था उन्हें, और साथ में उन्होंने जाना था क्रिकेट खेलने के लिए रोज़े के दरमियान, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कह रही थी हिम्मत है आपकी रोज़े के दरमियान, जो आप रोज़े के साथ आप लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। तो हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा कहा आप ना जाएँ क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा आज डन हुआ है तो आज लाज़मी मैंने जाना है। उन्होंने कहा आप लोग ऐसे करें, आप 2-3 घंटे इधर निकाल लें तो वापसी पे मैं आपको साथ ले जाऊँगा। लेकिन हमने कहा 2-3 घंटे गुज़ारे बच्चों के साथ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सर खपाई करनी है मेरी। तो मैं भी गाड़ी चलती हूँ आराम से, रोज़े की इफ्तारी वगैरह की भी जाके तैयारी करनी है, और फिर मुश्किल हो जाएगा ऐसे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर काज़ानोवा से चक्कर लगा गुज़रते लेंगे। हुए मैं साथ-साथ कह रही थी मुझे ये भी लेना, वो भी लेना, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे रुक जाओ, तुम्हें कह रहा हूँ 1-2 घंटे के लिए वेट कर लो। तो मैंने कहा नहीं बच्चे साथ हैं, तो बच्चों ने मेरा बहुत ज़्यादा सर खाना है, ये ले दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो घर ही जाते हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम तो फिर डन होता है ना, इफ्तारी के टाइम जो भी शॉपिंग कह रही हूँ, जो भी कुकिंग वगैरह करनी होती है। वैसे हो तो आगे पीछे बंदा कुछ कर ले या कुछ बाहर से भी खा पी ले, तो इफ्तारी में तो बाहर की चीज़ें कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती। लास्ट पे वापसी पे हम लोगों ने मैकडॉनल्ड पे तो लाज़मी ही स्टॉप करना होता है। बेटी ने आइसक्रीम ली थी और बेटे ने भी कहा मेरे लिए भी आइसक्रीम लाज़मी ले, मैं इफ्तारी के बाद ही खाऊँगा। उसकी मैं फ्रिज में रख रही हूँ।
ये कुछ चीज़ें जो शॉपिंग करके आई थी, ये वहाँ से कुछ ली थी। ये नॉर्मली सी चप्पल ले ली थी, ये तो बाकी दूसरी जो है वो ऑर्डर की थी। ये कुछ छोटी-छोटी बेटे को चाहिए थी चीज़ें, तो साथ में उसने ली थी अपने स्कूल वगैरह की। कुछ पेंसिल्स वगैरह और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, इस तरह की कुछ घर की चीज़ें थी। साथ में मुझे चाहिए थे ग्रासा तोरई, तो वो भी लिए मैंने, तो ये सेट कर दिया। यहाँ जब भी ज़रूरत होगी फिर इज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये वाला कैबिन खुला तो मुझे याद आया, सिल्वर कस का जो टच फ्री मैंने लिया था उसको फ़िल करना तो मुझे बिल्कुल भी भूल गया था। तो उसके बाद उसको भी मैंने फ़िल किया था। लास्ट पे मैंने जो कुछ शॉपिंग वगैरह की थी वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। शॉर्ट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें बेटे के ली थी, ताकि नेक्स्ट आगे स्कूल वगैरह में काम आ जाएँगी ये। बेटे की ये वाइट शर्ट और बेटे के साथ एक वाइट थी नीचे शर्ट और एक ब्लू थी, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है, वो अंदर शामिल नहीं की। और एक साथ में ये लिया था, बस वीडियो मैं ढूंढ रही थी, पता नहीं वो कहाँ गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।